हेलो एवरीवन। आज देखते हैं लेसन 1 का समरी जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसको हम लोग इंग्लिश में देखेंगे और इस इंग्लिश को आपको हिंदी में समझाएंगे और फिर हिंदी में भी समरी आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा। सबसे पहला लाइन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और यहाँ के संस्कृति। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, यह एक एसे है। इट इज़ रिटेन बाय महात्मा गांधी, जिसको महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। ही वाज वन ऑफ द पॉपुलर लीडर्स इन इंडिया, वो भारत के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक थे। ही वाज वन ऑफ ए स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन लीडर, वह एक आध्यात्मिक नेता भी थे पॉलिटिशियन लीडर से ज़्यादा। पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनीतिक लीडर से ज़्यादा। इन हिज एसे, इस एसे में गांधी जी सेज कहते हैं अबाउट के बारे में, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर सिविलाइजेशन छूट गया, आप लोग लगा सकते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडियन सिविलाइजेशन सबसे बेस्ट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है वर्ल्ड में। नेक्स्ट लाइन है इट इज़ बेस्ड ऑन, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन मोरालिटी बट यूरोपियन सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन इमोरालिटी। वो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है मोरालिटी पर आधारित है, नैतिकता पर आधारित है, जबकि यूरोपियन सिविलाइजेशन अनैतिकता पर आधारित है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। गांधी जी सेज डैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, माइंड जो है हम लोग का एक बेचैन चिड़िया है। रेस्टलेस बर्ड मतलब होता है बेचैन चिड़िया। बिकॉज, क्योंकि वो रीजन भी बताते हैं, क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि जितना हम लोग को मिलता है उतना ही पाने की हम लोग लालसा रखते हैं, इसीलिए बोले हैं द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं आवर माइंड स्टिल रिमाइंस, और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता है। आवर माइंड स्टिल रिमाइंस अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है। एंड इट मीन्स, वो मतलब बताते हैं आवर माइंड इज ब्लोइंग इन एवरी मोमेंट, हमारा माइंड जो है एवरी मोमेंट क्या होता है, ब्लोइंग करता है, बहता है। आवर एंसेस्टर लाइक देयर ओन विलेज, हमारे जो पूर्वज है अपने विलेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दे डिसलाइक सिटीज, वो सिटीज़ को क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं। बिकॉज, क्योंकि देयर वर मेनी थिप्स फ्रॉड्स एंड कॉर्निंग पर्सन, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ बहुत सारा थिप्स मतलब चोर रहते हैं, फ्रॉड्स रहते हैं, फ्रॉड मतलब चीटर भी बोल सकते हैं। कॉर्निंग मतलब होता है धूर्त, यानी थिप्स फ्रॉड्स एंड कॉर्निंग पर्सन बहुत रहते हैं सिटीज़ में, जो कि विलेज में देखने को नहीं मिलता है। सो आवर एंसेस्टर ऑलवेज लाइक्ड देयर ऑन विलेज, इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा क्या करते थे, अपना विलेज को लाइक करते थे। बिकॉज आवर आउन विलेज इज ऑलवेज पीसफुल, हमारा अपना जो गांव होता है हमेशा क्या होता है, पीसफुल। इसी को हम लोग ठीक हिंदी सारांश देखते हैं। आपको इंग्लिश में समझाया गया है और हिंदी में भी समझाया गया है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो हिंदी यहाँ से अपने से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार हम रीड कर देते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, ठीक है। यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। देखिए, इसको एकदम शॉर्ट लैंग्वेज में बैठ के बनाया गया है, एकदम अपने भाषा में, इसीलिए हमें लगता है ये सारे समरी से बेहतर समरी ये है जो हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं, एक एक लाइन एकदम क्रिएट कर करके। चलिए इसको देखते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक निबंध है, यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। वे भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। वे एक राजनीतिक नेता से अधिक आध्यात्मिक नेता भी थे। इस निबंध में गांधी जी भारतीय सभ्यता के बारे में बताते हैं। भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। वो बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है दुनिया की सबसे बेहतर सभ्यता है। यह नैतिकता पर आधारित है, यानी कि जो हमारा सभ्यता है नैतिकता पर आधारित है, जबकि यूरोपीय सभ्यता है अनैतिकता पर आधारित है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मन एक चंचल पंछी है, चंचल मतलब बेचैन पंछी है, क्योंकि इसे जितना मिलता है यह उतना ही और चाहता है। इसी को बोले थे द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स।
इसको जितना मिलता है ये उतना ही चाहता है। अगला लाइन है, हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। इसका अर्थ है कि हमारा मन हर समय विचलित रहता है। हमारा मन जो है हर समय विचलित रहता है। हमारे पूर्वजों को अपने गांव बहुत पसंद थे और हमारे पूर्वजों को अपने गांव बहुत पसंद थे। उन्होंने शहर पसंद नहीं किए थे। उन्होंने क्या किए, शहर को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ चोर, धोखेबाज और चालाक लोग अधिक रहते हैं, जबकि गांव में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमारे पूर्वज हमेशा अपने गांव को पसंद करते थे, क्योंकि अपना गांव हमेशा शांतिपूर्ण होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक इसी प्रकार अगला लेसन भी मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए रोड पर याद करने के लिए, और घर में याद करने के लिए फेयर बना लीजिए। फेयर बनाने से क्या होगा, लिखने का प्रैक्टिस होगा। इसको 5-6 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। दैट्स ऑल।